इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अपने हतमी दलाइल देंगे। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से रिजवाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 शेर शाह से उच्च शरीफ तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती इजलास शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात और जियारत में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में पारा -1 और बारखान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी, शदीद सर्दी के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी। फजाई आलूदगी की शरह 205 हो गई। भारतीय शहर कोलकाता 239 AQI के साथ दुनिया भर में सर फहरिस्त। इसराइल के गजा में दहशत गर्दी अरूज पर। जबालिया में नसीर अस्पताल पर इसराइली हमले में 90 अफराद शहीद। खान यूनस की रिहायशी इमारत पर बमबारी से मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सियोनी फौज ने बेघर लोगों के खैमों पर भी बुलडोजर चढ़ा दिए। जंग में शोहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में नई जंगबंदी की आलमी कोशिशें जारी। इसराइली जारहियत गजा में जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट बन गई। कतरी वजीर आजम की नॉर्वे में इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ से मुलाकात। ओस्लो में इसराइली ओहदेदार डेविड बार्निया और कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान अहम बातचीत। कतर की जानिब से मुसाद चीफ को नई जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई की यकीन दहानी। इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइली हमले मुकम्मल रुकने तक यरगमालियों से मुताल्लिक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमास ने गजा में इसराइली हमले बंद होने तक बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज का इसराइल में एक मसरूफ क्रॉसिंग के करीब बड़ी कंक्रीट और लोहे की सुरंग की दरियाफ्त करने का दावा। बाज़ मकामात पर सुरंग 50 मीटर तक गहरी और उसमें से कारों के गुजरने की गुंजाइश है। सुरंग का दाखिली रास्ता भारी कराबंद रेस क्रॉसिंग और करीबी इसराइली फौजी अड्डे से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर है। इसराइली फौज ने सहाफियों को सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। लिबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान झड़पें जारी। हिजबुल्लाह जंग में 1 कदम बढ़ी तो हम 5 गुना जवाब देंगे, इसराइल की धमकी। इसराइली वज़ीर आज़म अपनी हरधर्मी पर कायम। हम आखिर तक लड़ेंगे। गजा को हमास के हवाले नहीं किया जा सकता। हमास का खात्मा ही हमारा असल मिशन है। नेतन्याहू की गजा जंग के हवाले से होने वाले काबीना इजलास में गुफ्तगू। जंगी जुनून के शिकार वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर ने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। आप अवाम का एतबार खो चुके, ओहदे पर रहने का कोई जवाब नहीं। इसराइली अपोजिशन लीडर की तनकीद। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना का दौरा। इसराइली हम मनसब से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने रफ़ा में होने वाले हमले की वजाहत भी तलब कर ली। इसराइली फौज के हमले में फ्रांसीसी सिफारत खाने का कारकुन मारा गया था।
मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इस्राएली फौज के हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। गजा से मुसलसल संगीन और दर्दनाक खबरें आ रही हैं। निहत्ते शहरियों को बमों और गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। इस्राएली फौज मुकद्दस मकामात को भी निशाना बना रही है। खुदा जंग से रोकता है, हमें अमन की तरफ बढ़ना होगा, पोप फ्रांसिस का खिताब। जो बाइडेन अमरीकी तारीख का नाअहल और बदतरीन सदर है। बाइडेन का IQ लेवल शदीद कम है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। नवाडा में रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 में दोबारा सदर बना तो तमाम गैर दस्तावेजी अफराद को अमरीका से निकाल दूंगा। तारकीन वतन हमारे मुल्क के खून में जहर घोल रहे हैं। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली की सजाओं से बरियत दिलाएंगे। 16 माह के दौरान हमारे मुश्किल फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतर हो रही है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर से साबिक अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। 8 फरवरी के इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करें। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आज के इजलास में सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। पार्लिमानी बोर्ड सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला, बहावलपुर के इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। हर कोई कह रहा है कि नून लीग इलेक्शन जीतेगी। पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी तो फिर ही अवाम के मसाइल हल होंगे। 9 मई को PTI ने रेड लाइन क्रॉस की। हसास मकामात पर हमले करने वालों को सजा तो मिलेगी। हमारे खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई मगर हमने कहीं हमला नहीं किया। बानी PTI कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें बुरी नीयत और बुरे अमाल ने जेल पहुंचाया। जेल में उन्हें देसी मुर्गी दी जा रही है। हमने कभी आधी जुबान से भी नहीं कहा कि सहूलतें खत्म की जाएं। अब उन्हें गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। नून लीग से अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान के घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में उतरेगी। हम 6 से 7 कौमी और 12 से 14 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार खड़े करेंगे। पुराने फार्मूलों पर पाकिस्तान को तब्दील करने की कोशिश हुई तो तब्दीली नहीं आएगी। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में मीडिया टॉक। मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी मिल गई। जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूं तो जो पार्टी मेरे सपोर्ट करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है। सीनियर सियासतदान लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो कोई चीज रुकावट नहीं होती। पार्टी जिस काम के लिए मुतय्यन करेगी वो करूंगा। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। कौम इलेक्शन की मुंतजिर है। लतीफ खोसा का तकरीब से खिताब। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। साबिक सदर की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात। पार्टी में इख्तलाफात जल्द खत्म करने की हिदायत। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल।
की ज़ेर सदारत पीपी खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की अहलियत और कवायद पर तबादला ख्याल। इजलास में पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद। यूसुफ रजा गिलानी, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बाचा और रुबीना खालिद की शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर की जानिब से हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी को शमूलियत पर मुबारकबाद। जमात इस्लामी का आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। तमाम जमातों को यकसा माहौल फराहम न किया गया तो आइंदा हुकूमत नहीं चलेगी। इस वक्त एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। शफाफ इंतखाबात के लिए अदलिया एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदार होना जरूरी है। आवाम के पास हकीकी तब्दीली का पैगाम लेकर जाएंगे। हम 50% से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट जारी कर चुके। सिराजुल हक का खिताब। सिंध के हुक्मरान मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल पंजाब के किसी शहर में ये नहीं कह सकते हमें मौका दो, हम इस शहर को सिंध के शहरों जैसा बना देंगे। सिंध वालों हमें एक बार मौका दो, हम लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। इस सूबे पर हुक्मरानी करने वालों ने हर दौर में भाई को भाई से लड़ाया। हुक्मरान हमें लड़ाकर हमारी तालीम और सेहत के पैसे लूटते रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का MQM की अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 452 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,585 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी के कदर में 6 पैसे कमी, डॉलर 283 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के शिकस्त की रिवायत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 360 रन से शिकस्त। पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 89 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी इनिंग्स सिर्फ 30.2 ओवर्स में ही सिमट गई। पाकिस्तान की जानिब से साउथ शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। 5 रोजा टेस्ट मैच का चौथे रोज ही फैसला हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का हदफ दिया था। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 487 और पाकिस्तान ने 271 रन बनाए थे। अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनगू निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कुवैती शाही ख़ानदान, हुकूमत और आवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर इज़हार ताज़ीयत करेंगे।